नमस्कार मित्रों, जीवन में हर व्यक्ति अमीर और सफल बनना चाहता है। कोई धन चाहता है, कोई सम्मान तो कोई मन की शांति। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी लगातार आगे बढ़ते जाते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी असफलता के बाद ही हार मान लेते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हमें भगवद गीता में मिलता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो दिव्य ज्ञान दिया, वह केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं था, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में सफलता, समृद्धि और आत्मविश्वास चाहता है। आज हम गीता की पहली और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा को समझेंगे। कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि सफलता की इच्छा छोड़ दो। इसका वास्तविक अर्थ है कि अपना पूरा ध्यान अपने कार्य को श्रेष्ठ बनाने में लगा। जब कर्म श्रेष्ठ होगा तो उचित समय पर उसका फल भी अवश्य मिलेगा। दुनिया के अधिकांश सफल लोग अपने लक्ष्य पर लगातार काम करते हैं। वे हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वे परिणाम के डर से रुकते नहीं। अगर किसान बीज बोने के अगले दिन ही फसल खोजने लगे तो उसे निराशा ही मिलेगी। लेकिन यदि वह धैर्य रखकर रोज खेत की देखभाल करे तो समय आने पर भरपूर फसल मिलती है। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब हमारा ध्यान केवल परिणाम पर रहता है, तब मन में डर पैदा होता है, आत्मविश्वास कम होने लगता है, छोटी असफलता भी बहुत बड़ी लगती है। व्यक्ति वर्तमान में अच्छा काम नहीं कर पाता, लेकिन जो व्यक्ति पूरी लगन से कर्म करता है, उसका मन शांत रहता है और उसका काम लगातार बेहतर होता जाता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, लेकिन गीता सिखाती है कि हर सच्चा कर्म भविष्य का आधार बनता है। आज की मेहनत कल का आत्मविश्वास बनती है। आज का संघर्ष कल की सफलता बनता है। आज का धैर्य कल की समृद्धि बनता है। बड़ा वृक्ष बनने से पहले बीज को मिट्टी में दबना पड़ता है। सोना चमकने से पहले अग्नि में तपता है। इसी प्रकार महान सफलता पाने से पहले मनुष्य को संघर्ष से गुजरना पड़ता है। जो व्यक्ति संघर्ष से भागता नहीं, वही एक दिन दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। यदि आपका व्यवसाय अभी छोटा है, यदि आपकी नौकरी में कठिनाइयां हैं, यदि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, यदि परिवार की जिम्मेदारियां अधिक हैं, तो निराश मत होइए। आज का श्रेष्ठ कर्म ही आने वाले कल की सफलता की नींव है। जीवन में अपनाने योग्य 5 संकल्प। मैं हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। मैं परिणाम से अधिक अपने कर्म पर ध्यान दूंगा। मैं कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं छोड़ूंगा। मैं ईमानदारी और लगन से अपना कार्य करूंगा। मैं श्री कृष्ण के बताए कर्मयोग को अपने जीवन में अपनाऊंगा। मित्रों, अमीर और सफल बनने का पहला रहस्य धन नहीं, बल्कि सही सोच है। जब मनुष्य फल की चिंता छोड़कर पूरी निष्ठा से कर्म करता है, तब उसके भीतर आत्मविश्वास, धैर्य और सकारात्मक ऊर्जा का जन्म होता है। और यही 3 गुण उसे धीरे धीरे सफलता, सम्मान और समृद्धि की ओर ले जाते हैं। याद रखिए, कर्म आपका है, समय भगवान का है और फल उसी समय मिलेगा जब वह आपके लिए सबसे उचित होगा। राधे राधे। श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। राधे राधे मित्रों। पहले भाग में हमने जाना कि सफलता का पहला रहस्य है कर्म करते रहना और फल की चिंता न करना। लेकिन केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है। यदि मन बार बार डर, चिंता, क्रोध और नकारात्मक विचारों में उलझ जाए, तो व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाता।
इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार की सबसे बड़ी जीत किसी दूसरे पर नहीं बल्कि अपने मन पर विजय है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने जीवन की आधी लड़ाई जीत ली। मन ही मित्र है, मन ही शत्रु। गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य का मन उसका सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जब मन सकारात्मक होता है तब कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं, लेकिन जब मन नकारात्मक हो जाता है तब छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी दिखाई देती है। अंतर परिस्थितियों में नहीं, मन की स्थिति में होता है। सफल लोग अपने मन को कैसे संभालते हैं? जब कोई बाधा आती है तो सामान्य व्यक्ति घबरा जाता है, लेकिन सफल व्यक्ति सोचता है, यह समस्या मुझे कुछ नया सिखाने आई है। यही सोच उसे आगे बढ़ाती है। वह शिकायत नहीं करता बल्कि समाधान खोजता है। चिंता नहीं, चिंतन करें। चिंता मन की शक्ति को कम करती है, चिंतन मन की शक्ति को बढ़ाता है। यदि किसी समस्या का समाधान है तो चिंता क्यों? और यदि समाधान नहीं है तो चिंता करके भी क्या मिलेगा? इसलिए श्री कृष्ण हमें वर्तमान में जीना सिखाते हैं। क्रोध सफलता का सबसे बड़ा शत्रु। क्रोध के समय मनुष्य सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाता। क्रोध से रिश्ते टूटते हैं, निर्णय गलत होते हैं और वर्षों की मेहनत कुछ ही क्षणों में नष्ट हो सकती है। इसलिए गीता कहती है, क्रोध पर विजय ही बुद्धिमत्ता की पहचान है। भय को कैसे हराएं? बहुत से लोग असफल इसलिए नहीं होते कि उनमें क्षमता नहीं होती। वे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे शुरुआत करने से डरते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है उसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। विश्वास भय को समाप्त कर देता है। आत्मविश्वास का रहस्य। आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, वह रोज किए गए छोटे छोटे अच्छे कर्मों से पैदा होता है। हर दिन थोड़ा सीखना, हर दिन थोड़ा सुधार करना, हर दिन भगवान का स्मरण करना, यही आत्मविश्वास की असली नींव है। मन को शांत रखने के सरल उपाय। प्रतिदिन कुछ समय भगवान का स्मरण करें। गीता का एक श्लोक पढ़ें और उसका अर्थ समझें। क्रोध आने पर तुरंत उत्तर न दें। नकारात्मक लोगों और नकारात्मक सोच से दूरी बनाएं। हर रात अपने दिन का आत्मचिंतन करें। धीरे धीरे मन स्थिर होने लगेगा। एक प्रेरणादायक उदाहरण। कल्पना कीजिए, दो व्यक्ति एक ही कठिन परिस्थिति में हैं। पहला व्यक्ति कहता है, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। दूसरा व्यक्ति कहता है, यह समय भी बीत जाएगा, मैं फिर प्रयास करूंगा। कुछ महीनों बाद दूसरा व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ चुका होता है, जबकि पहला व्यक्ति वहीं खड़ा रहता है। परिस्थिति दोनों की समान थी, अंतर केवल मन की सोच का था। जीवन में अपनाने योग्य 5 संकल्प। मैं अपने मन को नकारात्मक विचारों का गुलाम नहीं बनने दूंगा। मैं हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखूंगा। मैं क्रोध के स्थान पर संयम चुनूंगा। मैं चिंता छोड़कर समाधान पर ध्यान दूंगा। मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण का स्मरण कर अपने मन को शांत रखूंगा। मित्रों, धन, सफलता और सम्मान सबसे पहले मन में जन्म लेते हैं। यदि मन मजबूत है तो कठिनाइयां भी आपको रोक नहीं सकती, लेकिन यदि मन ही हार जाए तो कोई भी बाहरी सफलता लंबे समय तक टिक नहीं सकती। इसलिए श्री कृष्ण की यह शिक्षा सदैव याद रखें, जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए संसार की कोई भी मंजिल असंभव नहीं रहती। राधे राधे। अगले भाग में हम जानेंगे कि अनुशासन और समय का सदुपयोग कैसे साधारण व्यक्ति को भी असाधारण बना देता है।
राधे राधे मित्रों, पहले भाग में हमने जाना कि सफलता का आधार है कर्म पर ध्यान देना, और दूसरे भाग में समझा कि मन पर विजय ही सबसे बड़ी जीत है। अब प्रश्न यह है कि जब मन भी मजबूत हो और कर्म भी सही हो, तब भी कुछ लोग जीवन में बहुत आगे क्यों निकल जाते हैं? इसका उत्तर है अनुशासन और समय का सही उपयोग। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि जो व्यक्ति अपने समय का सम्मान करता है और नियमित रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही स्थायी सफलता प्राप्त करता है। समय सबसे मूल्यवान धन है। धन खो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है। स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो मेहनत से सुधारा जा सकता है, लेकिन जो समय एक बार निकल गया वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए सफल लोग समय को पैसे से भी अधिक मूल्यवान मानते हैं। वे हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जीते हैं। अनुशासन क्यों आवश्यक है? बहुत से लोगों के पास अच्छे सपने होते हैं, बहुत से लोगों के पास प्रतिभा भी होती है, लेकिन केवल वही लोग सफल बनते हैं जो रोज अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार काम करते हैं। अनुशासन का अर्थ है मन न होने पर भी सही काम करते रहना। यही आदत धीरे धीरे महान सफलता का कारण बनती है। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु। श्री कृष्ण हमें कर्मयोग का संदेश देते हैं। आलस्य मनुष्य की शक्ति को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। आज का टाला हुआ काम कल और बड़ा बोझ बन जाता है। इसलिए जो कार्य आज किया जा सकता है उसे कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। छोटी आदतें बड़े परिणाम। सफलता अचानक नहीं आती, वह रोज की छोटी छोटी अच्छी आदतों से बनती है। समय पर उठना, नियमित अध्ययन करना, ईमानदारी से कार्य करना, अपने शरीर और मन का ध्यान रखना, प्रतिदिन भगवान का स्मरण करना, ये साधारण आदतें ही असाधारण जीवन बनाती हैं। कठिन समय में भी नियमित रहें। बहुत से लोग केवल तब तक मेहनत करते हैं जब तक परिस्थितियां अच्छी हों, लेकिन गीता सिखाती है कि सच्चा कर्मयोगी हर परिस्थिति में अपना कर्तव्य निभाता है। बारिश हो या धूप, सफलता मिले या असफलता, वह अपने मार्ग से नहीं हटता। समय का सही उपयोग कैसे करें? हर दिन की शुरुआत एक स्पष्ट लक्ष्य से करें। सबसे महत्वपूर्ण कार्य पहले करें। बेकार की बहस, नकारात्मकता और समय की बर्बादी से बचें। हर दिन कुछ नया सीखें। रात में 5 मिनट निकालकर सोचें, आज मैंने क्या सीखा और कल क्या बेहतर कर सकता हूँ। यही आत्मचिंतन व्यक्ति को निरंतर आगे बढ़ाता है। श्री कृष्ण से प्रेरणा। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में अनेक भूमिकाएं निभाई। एक पुत्र, एक मित्र, एक गुरु, एक सारथी और एक राजा। हर भूमिका में उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और अनुशासन से निभाया। यही कारण है कि उनका जीवन आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है। जीवन में अपनाने योग्य 5 संकल्प। मैं समय का सम्मान करूंगा। मैं हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में कार्य करूंगा। मैं आलस्य को अपने जीवन से दूर रखूंगा। मैं छोटी छोटी अच्छी आदतें विकसित करूंगा। मैं हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। मित्रों, सफलता का रहस्य केवल बड़े सपने देखने में नहीं है। सफलता का रहस्य है हर दिन सही दिशा में एक छोटा कदम बढ़ाना। समय का सम्मान, अनुशासन का पालन और निरंतर कर्म, यही वे 3 गुण हैं जो साधारण व्यक्ति को भी असाधारण बना देते हैं। श्री कृष्ण का संदेश हमें याद दिलाता है कि जो व्यक्ति अपने समय और कर्म का सम्मान करता है, उसके जीवन में सफलता देर से आ सकती है, लेकिन अवश्य आती है। राधे राधे, राधे राधे मित्रों। अब तक हमने जाना कि सफलता का आधार है निष्ठापूर्वक कर्म करना,
मन पर विजय पाना और अनुशासित जीवन जीना। लेकिन एक प्रश्न हर व्यक्ति के मन में आता है, अगर बार बार असफलता मिले तो क्या करें? यही वह क्षण होता है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि सफलता की ओर बढ़ने का एक महत्वपूर्ण चरण है। असफलता क्यों मिलती है? कई बार हम पूरी मेहनत करते हैं, फिर भी परिणाम हमारे अनुसार नहीं आते। ऐसा होने पर मन निराश हो जाता है। लेकिन गीता हमें बताती है कि हर घटना के पीछे कोई न कोई शिक्षा छिपी होती है। कभी भगवान हमें धैर्य सिखाते हैं, कभी विनम्रता, और कभी सही समय की प्रतीक्षा करना। अर्जुन भी एक समय निराश हुए थे। जब युद्ध शुरू होने वाला था, अर्जुन का मन भय, मोह और भ्रम से भर गया। उन्होंने अपने हथियार तक रख दिए, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें भागने के लिए नहीं कहा। उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया, आत्मविश्वास जगाया और अपने कर्तव्य का स्मरण कराया। यही गीता का संदेश है। मुश्किल समय में भागो मत, समझदारी और साहस के साथ आगे बढ़ो। हर हार में एक नई सीख होती है। यदि कोई प्रयास सफल नहीं हुआ तो स्वयं से पूछिए, मैंने क्या सीखा? अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूँ? कहाँ सुधार की आवश्यकता है? जो व्यक्ति हर असफलता से सीखता है, वही अंततः बड़ी सफलता प्राप्त करता है। तुलना करना छोड़ दें। दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को छोटा मत समझिए। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी को जल्दी सफलता मिलती है, किसी को देर से। लेकिन जो व्यक्ति लगातार सही दिशा में चलता रहता है, वह एक दिन अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचता है। धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। आज बीज बोकर कल फल नहीं मिलते। नदी भी धीरे धीरे चट्टानों को काटकर अपना मार्ग बनाती है। इसी प्रकार जीवन में महान उपलब्धियां समय, धैर्य और निरंतर प्रयास से मिलती हैं। कठिन समय आपका चरित्र बनाता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब कोई भी प्रसन्न रह सकता है। लेकिन जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांत, ईमानदारी और विश्वास को नहीं छोड़ता, वही वास्तव में महान बनता है। सफलता केवल धन कमाने का नाम नहीं है। सफलता अपने चरित्र को मजबूत बनाने का भी नाम है। श्री कृष्ण पर विश्वास रखें। कभी कभी भगवान हमारी इच्छा पूरी करने में देर करते हैं, क्योंकि वे हमें उससे भी बेहतर देने की तैयारी कर रहे होते हैं। इसलिए निराश होने के बजाय विश्वास रखें। सही समय आने पर आपके कर्म का फल अवश्य मिलेगा। जीवन में अपनाने योग्य 5 संकल्प। मैं असफलता से नहीं डरूंगा। मैं हर हार से एक नई सीख लूंगा। मैं दूसरों से तुलना नहीं करूंगा। मैं कठिन समय में भी धैर्य बनाए रखूंगा। मैं श्री कृष्ण पर विश्वास रखते हुए अपने कर्म करता रहूंगा। मित्रों, जीवन में असफलता आना कमजोरी नहीं है। असली कमजोरी है प्रयास करना छोड़ देना। जो व्यक्ति गिरकर फिर उठता है, वही इतिहास बनाता है। श्री कृष्ण का संदेश हमें याद दिलाता है कि यदि आपका लक्ष्य सही है, आपका कर्म सच्चा है और आपका विश्वास अटल है, तो कोई भी असफलता आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकती। याद रखिए, हर कठिनाई आपको तोड़ने नहीं, बल्कि पहले से अधिक मजबूत बनाने आती है। राधे राधे। राधे राधे मित्रों। अब तक हमने जाना कि कर्मयोग, मन पर नियंत्रण, अनुशासन और असफलता से सीखना सफलता के महत्वपूर्ण आधार हैं। लेकिन इन सब के बीच एक और शक्ति है जो हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है, हमारी सोच और हमारी संगति। श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य जैसा सोचता है और जिन लोगों के साथ रहता है, धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है।
इसलिए यदि जीवन में धन, सफलता, सम्मान और मन की शांति चाहिए तो सबसे पहले अपने विचारों और संगति को श्रेष्ठ बनाना होगा। जैसी सोच वैसा जीवन। हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक विचार से होती है। यदि मन में विश्वास है तो कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। लेकिन यदि मन में हर समय डर, संदेह और नकारात्मकता भरी हो तो अच्छे अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं। इसलिए अपने मन में ऐसे विचार रखें जो आपको आगे बढ़ाए, पीछे न खींचें। सही संगति का महत्व। एक जलती हुई लकड़ी के साथ रखी हुई दूसरी लकड़ी भी जलने लगती है। इसी प्रकार अच्छे लोगों की संगति हमें प्रेरणा देती है, जबकि नकारात्मक संगति धीरे धीरे हमारी ऊर्जा और आत्मविश्वास को कम कर देती है। यदि आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हर समय शिकायत करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं या आपको निराश करते हैं, तो आपका मन भी वैसा ही बनने लगता है। इसके विपरीत प्रेरणादायक लोगों के साथ रहने से हमारे विचार ऊंचे होते हैं। ईर्ष्या नहीं, प्रेरणा लें। दूसरों की सफलता देखकर जलना नहीं चाहिए, बल्कि यह सोचना चाहिए, यदि वह कर सकता है तो मैं भी मेहनत और धैर्य से आगे बढ़ सकता हूँ। ईर्ष्या मन को कमजोर करती है, प्रेरणा मन को मजबूत बनाती है। सकारात्मक शब्दों की शक्ति। हम जो शब्द बोलते हैं उनका प्रभाव केवल दूसरों पर नहीं, स्वयं पर भी पड़ता है। यदि आप हर समय कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तो आपका मन भी उसी पर विश्वास करने लगता है। लेकिन यदि आप कहते हैं मैं सीख सकता हूँ, मैं प्रयास करूंगा, भगवान मेरे साथ हैं, तो आपके भीतर नई ऊर्जा जागती है। भगवान पर विश्वास रखें। सकारात्मक सोच का अर्थ केवल अच्छा सोचना नहीं है। इसका अर्थ है मेहनत करना और यह विश्वास रखना कि भगवान सही समय पर सही फल देंगे। जब यह विश्वास मन में होता है तब कठिन समय भी हमें कमजोर नहीं बना पाता। नकारात्मकता से कैसे बचें? हर दिन कुछ समय भगवान का नाम लें। गीता का एक श्लोक पढ़ें। प्रेरणादायक पुस्तकों और अच्छे विचारों को अपनाएं। शिकायत कम करें, आभार अधिक व्यक्त करें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। एक छोटी प्रेरक कथा। एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा, यदि तुम इत्र बेचने वाले के पास बैठोगे तो बिना इत्र लगाए भी उसकी सुगंध तुम्हारे कपड़ों में आ जाएगी। लेकिन यदि तुम धुएं वाले स्थान पर बैठोगे तो कपड़ों में धुएं की गंध भर जाएगी। यही संगति का प्रभाव है। हम धीरे धीरे उसी जैसे बन जाते हैं जिनके साथ अधिक समय बिताते हैं। जीवन में अपनाने योग्य 5 संकल्प। मैं हमेशा सकारात्मक सोच रखूंगा। मैं अच्छे लोगों की संगति चुनूंगा। मैं दूसरों की सफलता से प्रेरणा लूंगा, ईर्ष्या नहीं करूंगा। मैं अपने शब्दों और विचारों को पवित्र रखूंगा। मैं हर परिस्थिति में श्री कृष्ण पर विश्वास बनाए रखूंगा। मित्रों, सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि सही सोच और सही वातावरण से भी मिलती है। यदि आपके विचार सकारात्मक हैं, आपकी संगति श्रेष्ठ है और आपका विश्वास अटूट है, तो कोई भी कठिनाई आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण का संदेश हमें यही सिखाता है कि अपने मन को अच्छे विचारों से भरिए, अपने जीवन को अच्छे लोगों से जोड़िए और अपने कर्म को भगवान को समर्पित कीजिए। सफलता स्वयं आपके द्वार तक आएगी। राधे राधे, राधे राधे मित्रों। अब तक हमने गीता की 5 महान शिक्षाओं को समझा। आज हम उस गुण की बात करेंगे जो किसी भी व्यक्ति को केवल सफल ही नहीं बल्कि महान भी बनाता है। वह गुण है विनम्रता। अक्सर जब मनुष्य को धन, पद, प्रसिद्धि या सफलता मिलने लगती है तो उसके भीतर अहंकार जन्म लेने लगता है।
धीरे धीरे वही अहंकार उसकी बुद्धि को ढक देता है और वह गलत निर्णय लेने लगता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सफलता मिलने के बाद भी जो व्यक्ति विनम्र रहता है वही लंबे समय तक सम्मान और समृद्धि प्राप्त करता है। अहंकार क्या है? अहंकार केवल यह कहना नहीं कि मैं सबसे बड़ा हूँ। अहंकार वह भावना है जब मनुष्य यह मानने लगता है कि उसकी सफलता केवल उसकी अपनी शक्ति से मिली है और उसे किसी की आवश्यकता नहीं। वह दूसरों की सलाह को महत्व नहीं देता, अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता और धीरे धीरे सीखना भी छोड़ देता है। यहीं से उसके पतन की शुरुआत होती है। विनम्रता क्यों आवश्यक है? जिस पेड़ पर सबसे अधिक फल लगते हैं उसकी शाखाएं सबसे अधिक झुकती हैं। उसी प्रकार वास्तव में महान व्यक्ति अपनी सफलता का प्रदर्शन नहीं करता, वह दूसरों का सम्मान करता है, सबके साथ प्रेम से व्यवहार करता है और हर दिन कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहता है। यही विनम्रता उसे और ऊंचाइयों तक ले जाती है। श्री कृष्ण का आदर्श। श्री कृष्ण स्वयं भगवान माने जाते हैं, फिर भी उन्होंने अर्जुन के सारथी बनने में कोई संकोच नहीं किया। उन्होंने सेवा को छोटा नहीं समझा, उन्होंने अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखा। यही सच्ची महानता है। जो व्यक्ति सेवा करना जानता है वही नेतृत्व भी सही ढंग से कर सकता है। सफलता मिलने पर क्या करें? जब आपको सफलता मिले, भगवान का धन्यवाद करें, अपने माता पिता और गुरुओं का सम्मान करें। जिन लोगों ने आपका साथ दिया उन्हें कभी न भूलें। दूसरों की सहायता करने का प्रयास करें। सीखना कभी बंद न करें। यही आदतें सफलता को स्थायी बनाती हैं। दूसरों का सम्मान करें। हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। कभी किसी को छोटा मत समझिए। आज जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है वह कल आपसे भी आगे निकल सकता है। इसलिए हमेशा सम्मान और प्रेम से व्यवहार करें। सेवा का महत्व। श्री कृष्ण का संदेश है कि निस्वार्थ सेवा मनुष्य के हृदय को पवित्र बनाती है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करते हैं तो हमारे भीतर करुणा, शांति और संतोष बढ़ता है। ऐसा व्यक्ति धनवान होने के साथ साथ वास्तव में समृद्ध भी बनता है। जीवन में अपनाने योग्य 5 संकल्प। मैं सफलता मिलने पर कभी अहंकारी नहीं बनूंगा। मैं हर व्यक्ति का सम्मान करूंगा। मैं जीवन भर सीखना नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी सफलता का श्रेय भगवान और अपने शुभचिंतकों को दूंगा। मैं सेवा और विनम्रता को अपने जीवन का हिस्सा बनाऊंगा। मित्रों, धन और सफलता प्राप्त करना बड़ी बात है, लेकिन उन्हें संभाल कर रखना उससे भी बड़ी बात है। अहंकार सफलता को धीरे धीरे समाप्त कर देता है, जबकि विनम्रता सफलता को और अधिक सुंदर बना देती है। श्री कृष्ण की यह शिक्षा हमेशा याद रखें। जितने ऊंचे बनो उतने ही विनम्र बनो, क्योंकि झुकने वाला वृक्ष ही सबसे अधिक फल देता है। यदि आपके जीवन में विनम्रता, सेवा और भगवान के प्रति कृतज्ञता है तो आपकी सफलता केवल कुछ वर्षों की नहीं बल्कि जीवन भर की होगी। राधे राधे। राधे राधे मित्रों, अब तक हमने गीता की अनेक अमूल्य शिक्षाओं को समझा। आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे जो हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा है, धन। धन जीवन के लिए आवश्यक है। इसके बिना परिवार का पालन पोषण, शिक्षा, सेवा और अनेक जिम्मेदारियां निभाना कठिन हो जाता है। लेकिन श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि धन कमाने का तरीका धन से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। जो धन सत्य, मेहनत और ईमानदारी से कमाया जाता है वही सुख और शांति देता है। धन साधन है, लक्ष्य नहीं। बहुत से लोग धन कमाने को ही जीवन का अंतिम उद्देश्य बना लेते हैं। धीरे धीरे वे रिश्तों,
स्वास्थ्य और मानसिक शांति को भी भूल जाते हैं। लेकिन गीता सिखाती है कि धन जीवन का एक आवश्यक साधन है, जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं। यदि धन के साथ चरित्र, दया और संतोष भी है, तभी जीवन वास्तव में समृद्ध बनता है। ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी। आज के समय में कुछ लोग जल्दी अमीर बनने के लिए गलत रास्ता चुन लेते हैं। शुरुआत में उन्हें लाभ दिखाई देता है, लेकिन ऐसा लाभ लंबे समय तक टिकता नहीं। ईमानदारी से कमाया गया धन भले धीरे धीरे आए, लेकिन वह सम्मान, विश्वास और मन की शांति भी साथ लाता है। यही स्थायी समृद्धि है। लोभ से बचना क्यों आवश्यक है? श्री कृष्ण बताते हैं कि लोभ मनुष्य की बुद्धि को भ्रमित कर देता है। जब मन में और की भावना बढ़ती जाती है, तब संतोष समाप्त होने लगता है। ऐसा व्यक्ति चाहे कितना भी धनवान क्यों न हो, उसे कभी सुख नहीं मिलता। सच्चा धन केवल बैंक खाते में नहीं होता, बल्कि मन के संतोष में भी होता है। दान और सेवा का महत्व। गीता हमें सिखाती है कि अपनी कमाई का एक भाग दूसरों की भलाई में लगाना चाहिए। जब हम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं, भूखे को भोजन कराते हैं या शिक्षा और सेवा में योगदान देते हैं, तो समाज भी बेहतर बनता है और हमारे भीतर कृतज्ञता बढ़ती है। दान केवल धन का नहीं होता। समय, ज्ञान, प्रेम और सहयोग भी दान के ही रूप हैं। सफलता के साथ चरित्र भी बनाए रखें। यदि किसी व्यक्ति के पास बहुत धन है, लेकिन लोग उस पर विश्वास नहीं करते, तो उसकी सफलता अधूरी है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ईमानदार, विश्वसनीय और दयालु है, तो उसका सम्मान धन से कहीं अधिक होता है। श्री कृष्ण हमें ऐसा ही जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। भगवान पर विश्वास रखें। कभी कभी ईमानदारी का मार्ग कठिन लगता है। ऐसा लगता है कि गलत रास्ते पर चलने वाले लोग जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन गीता का संदेश स्पष्ट है। सत्य और धर्म का मार्ग भले थोड़ा लंबा हो, लेकिन वही स्थायी सफलता तक पहुंचाता है। इसलिए कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता न करें। जीवन में अपनाने योग्य 5 संकल्प। मैं हमेशा ईमानदारी से धन कमाऊंगा। मैं लोभ से दूर रहूंगा और संतोष का अभ्यास करूंगा। मैं अपनी सफलता का उपयोग समाज की भलाई के लिए भी करूंगा। मैं सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ूंगा। मैं हर उपलब्धि के लिए भगवान का आभार व्यक्त करूंगा। मित्रों, श्री कृष्ण का संदेश हमें बताता है कि सच्चा अमीर वह नहीं जिसके पास केवल बहुत धन हो। सच्चा अमीर वह है जिसके पास धन के साथ ईमानदारी, संतोष, सेवा, दया और भगवान पर अटूट विश्वास भी हो। ऐसी समृद्धि कभी नष्ट नहीं होती। याद रखिए, धन जीवन को आसान बना सकता है, लेकिन केवल धर्म और ईमानदारी ही जीवन को महान बनाते हैं। राधे राधे, राधे राधे मित्रों। आज हम इस प्रेरणादायक श्रृंखला के अंतिम भाग में पहुंच चुके हैं। पिछले 7 भागों में हमने गीता की उन शिक्षाओं को समझा जो जीवन में सफलता, समृद्धि, शांति और आत्मविश्वास का मार्ग दिखाती हैं। अब समय है उन सभी शिक्षाओं को 10 अमूल्य जीवन सूत्रों के रूप में संक्षेप में समझने का, जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को नई दिशा दे सकता है। सूत्र 1, कर्म करते रहो। श्री कृष्ण का पहला और सबसे बड़ा संदेश है, अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाओ। परिणाम की चिंता में समय न गवाओ। हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। निरंतर कर्म ही महान सफलता का आधार है। सूत्र 2, मन को अपना मित्र बनाओ। मन यदि शांत और स्थिर है, तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी अवसर बन सकती है। ध्यान, प्रार्थना, आत्मचिंतन और भगवान का स्मरण मन को मजबूत बनाते हैं। सूत्र 3, समय का सम्मान करो।
जो व्यक्ति समय की कदर करता है, समय भी उसका साथ देता है। हर दिन कुछ नया सीखो, अपने लक्ष्य की दिशा में एक कदम बढ़ाओ और आलस्य से दूर रहो। सूत्र 4, असफलता से सीखो। असफलता हार नहीं है, वह जीवन का शिक्षक है। हर कठिनाई आपको पहले से अधिक मजबूत, समझदार और अनुभवी बनाती है। सूत्र 5, सकारात्मक सोच रखो। हर परिस्थिति में आशा बनाए रखो। समस्या में अवसर खोजो। नकारात्मक विचारों से दूर रहो और अच्छे लोगों की संगति अपनाओ। सूत्र 6, विनम्र बने रहो। धन, पद और सफलता मिलने के बाद भी यदि विनम्रता बनी रहती है तो सम्मान और बढ़ता है। फलों से लदा वृक्ष हमेशा झुकता है। महान व्यक्ति भी ऐसा ही होता है। सूत्र 7, धर्म और ईमानदारी कभी मत छोड़ो। गलत रास्ते से मिली सफलता कुछ समय की होती है। सत्य और ईमानदारी से कमाई गई सफलता जीवन भर सम्मान दिलाती है। सूत्र 8, सेवा और दान का भाव रखो। जब भगवान आपको अधिक देते हैं तो उसमें से कुछ दूसरों की भलाई के लिए भी लगाइए। दान केवल धन का नहीं होता। एक मुस्कान, एक प्रेरणा, एक अच्छा शब्द और किसी की सहायता भी महान दान है। सूत्र 9, भगवान पर विश्वास रखो। हर इच्छा तुरंत पूरी नहीं होती। कभी कभी भगवान आपको उस मंजिल के लिए तैयार कर रहे होते हैं जिसके आप वास्तव में योग्य हैं। इसलिए धैर्य रखिए और विश्वास बनाए रखिए। सूत्र 10, हर दिन स्वयं को बेहतर बनाओ। दूसरों से आगे निकलने की चिंता मत करो। कल के अपने आप से बेहतर बनने का प्रयास करो। यही निरंतर सुधार आपको एक दिन महान सफलता तक ले जाएगा। पूरी श्रृंखला का सार, यदि आप इन 10 सूत्रों को अपने जीवन में अपनाते हैं, आपका मन शांत होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके निर्णय बेहतर होंगे, लोग आप पर विश्वास करेंगे, सफलता और सम्मान धीरे धीरे आपके जीवन का हिस्सा बनेंगे और सबसे बड़ी बात, आपके भीतर संतोष और भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव जागेगा। यही गीता का वास्तविक संदेश है। अंतिम प्रेरणा। मित्रों, याद रखिए, धन कमाना अच्छी बात है, सफल बनना भी अच्छी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है एक अच्छा इंसान बनना। यदि आपके जीवन में सत्य, धर्म, करुणा, सेवा, विनम्रता और भगवान के प्रति अटूट विश्वास है तो कोई भी शक्ति आपको महान बनने से नहीं रोक सकती। श्री कृष्ण का ज्ञान केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। आज से एक संकल्प लीजिए, मैं हर दिन गीता की कम से कम एक शिक्षा अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करूंगा। यही छोटा सा परिवर्तन एक दिन आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ईश्वर करे श्री कृष्ण की कृपा आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सद्बुद्धि का प्रकाश सदैव बनाए रखे।